पॉल कहता है ये तुमने क्या किया, वो मर जाएगा। राजकुमारी कहती है पर इवान को इन सब से बचाने के लिए मेरे पास एक आइडिया है। अगर हम पहले बाउल में मेरी दादी की रिंग, दूसरे बाउल में फायरवर्ड का पंख और तीसरे बाउल में लाइफ और डेथ का फूल डाल दें तो इवान बच जाएगा। पॉल पूछता है मुझे लाइफ और डेथ का फूल कहाँ मिलेगा। राजकुमारी कहती है वो फूल तुम्हें दुनिया के आखिरी छोर पर मिलेगा। ये सुनते ही पॉल कहता है इसमें तो बहुत वक्त लग जाएगा। इस पर राजकुमारी कहती है मुझे पता है कि तुम हवा से भी तेज दौड़ सकते हो, इसलिए ये काम तुम आसानी से कर लोगे। अब पॉल जख्मी होने के बावजूद भी उस फूल को लेने के लिए निकल पड़ता है। इधर अगली सुबह होते ही राजा तीनों बाउल्स तैयार करवाता है और लोगों से झूठ कहता है कि मैं काफी दयालु हूँ, इसलिए इवान को ये मौका दे रहा हूँ। अगर ये इन तीनों बाउल्स में जिंदा बाहर निकल गया तो इसकी सजा माफ कर दी जाएगी। ये कहते ही वो इवान को खौलते हुए पानी के बाउल में धक्का दे देता है। तभी राजकुमारी जल्दी से अपनी रिंग निकालकर उस बाउल में डाल देती है। इसके तुरंत बाद ही इवान उस बाउल से बाहर आ जाता है। अब इवान बर्फ के बाउल में गिरता है। तभी फायरबर्ड का वो पंख उस बाउल में चला जाता है, जिसके कारण इवान उस बाउल से भी बाहर आ जाता है। अब इवान खोलते हुए दूध के बाउल में गिर जाता है, पर राजकुमारी देखती है कि पॉल अब भी वो फूल लेकर नहीं आया था। वहीं हम पॉल को देखते हैं जो उस फूल तक पहुंच चुका था, पर तोड़ने से पहले वो फूल पॉल से कहता है मुझे तोड़ने के बाद तुम मर जाओगे, दोबारा सोच लो। इस पर पॉल कहता है मेरे पास दोबारा सोचने का वक्त नहीं है। ये कहकर पॉल उस फूल को तोड़ लेता है। इधर हमें दिखाया जाता है कि इवान को उस खौलते दूध में गिरे काफी वक्त हो चुका था, इसलिए वहाँ खड़े लोग वापस जाने लगते हैं क्योंकि वो समझ चुके थे कि इवान अब मर चुका है। पर तभी पॉल वहाँ आ जाता है और उस फूल को खौलते हुए दूध के बाउल में डाल देता है, जिसके तुरंत बाद ही इवान सही सलामत एक प्रिंस बनकर उस बाउल से बाहर निकल जाता है, जिसे देखकर सभी काफी खुश हो जाते हैं। अब इस प्रोसेस को सही समझकर राजा खोलते हुए पानी के बाउल में कूद जाता है और कुछ ही देर बाद जब वो उस बाउल से बाहर निकलता है तो वो एक बबल में कैद होता है और फिर वो बबल राजा को लेकर आसमान में कहीं गायब हो जाता है। अब इस बात से सभी काफी खुश होते हैं और इवान को अपने राज्य का नया राजा चुनते हैं। इवान पॉल को ढूंढता हुआ उसके पास जाता है। पॉल इवान से कहता है मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं है, उस फूल ने मुझसे कहा था। ये सुनते ही इवान काफी उदास हो जाता है। तभी राजकुमारी पॉल से कहती है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो फूल बस तुम्हारा टेस्ट ले रहा था और कुछ नहीं। अब मूवी के आखिरी में इवान और उस राजकुमारी की शादी हो जाती है और सभी खुशी खुशी उस राज्य में रहने लगते हैं। अगर आपको ये मूवी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।